पौधों की दो शाखा पेवंतकारी, कलमकारी या ग्राफ्टिंग के लिए आपको सबसे पहले जिस पौधे का तने को सिलेक्ट करना है उसकी मोटाई पेंसिल की मोटाई के बराबर होनी चाहिए। इसके बाद आपने उसमें इस तरह से 2 कट लगा देने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये 2 कट लगा दिए हैं और इनको ऊपर से आपने इनकी जो छाल है उसको छील लेना है और इनके जो सिरे हैं उनको थोड़ा सा आपने नोकीला बना देना है। अभी आपने जिस भी दूसरे पौधे की इसके ऊपर कलम लगानी है या पेवंतकारी करनी है उसके ऊपर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बर्ड्स का होना ज़रूरी है। इसको भी आपने इसी तरीके से 2 शाखा बनाना है। ये देखिए एक तरफ से हमने इसको छील के कलम जैसा बनाया और दूसरी तरफ से हमने इसकी छाल वाले हिस्से के अंदर कट बना देना है इस तरह से। दोनों पेवंतकारी वाली कलमें तैयार करने के बाद आप देखिए आपने किस तरीके से इनको इस पौधे के तने के अंदर पेवस्त करना है। देखिए दोनों के जो कट हैं वो एक दूसरे के अंदर इस तरह से आपने दबा के अच्छे तरीके से पेवस्त करने हैं। इस मकसद के लिए आपको अपनी पेवंतकारी वाली कलमों को ऊपर से थोड़ा थोड़ा किसी लकड़ी की मदद से नीचे की तरफ इस तरह से ठोंक कर पेवस्त करना होगा ताकि ये मजबूती के साथ तने के साथ अटैच हो सकें। इसके बाद दूसरी कलम को भी आपने इसी तरीके से सेट कर लेना है। आपने जिस भी पौधे का तना सिलेक्ट किया है उसकी ज़मीन से ऊंचाई कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच होनी चाहिए। अभी देखिए दोनों कलमों को अच्छे तरीके से तने के अंदर पेवस्त करने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से कवर कर देना है। आप इसको टेप या किसी भी थैली की मदद से इस तरीके से अच्छे तरीके से कवर कर दीजिए। इसके अंदर कहीं से भी हवा या पानी नहीं जाना चाहिए, किसी किस्म की नमी इसको नहीं लगनी चाहिए वरना इसको फंगस जो है वो मुतासिर करेगी। तो पेवंतकारी के दोनों जोड़ वाले हिस्सों को आपने सही तरीके से मजबूती के साथ कवर कर देना है और 1.5 से 2 महीने के लिए आपने इसको छोड़ देना है। फरवरी से अप्रैल तक आप इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के फूलदार और फलदार पौधों की ग्राफ्टिंग या पेवंतकारी कर सकते हैं।